सही हो जाए यार। ये देखिए आज जो है हम अभी आज तारीख क्या है तालिब सर, हमारे अपने मोबाइल में तारीख दिखाएं। दो तारीख दिखाएं, झूठी ना सच बताएं, सच बताएं, इधर सबूत चाहिए, झूठ नहीं बोल सकते हम। तारीख हाँ 2 नवंबर 3:49। तो अभी जो है हम यूनिवर्सिटी के बाहर वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इधर पार्किंग में हम बैठे हैं। तो ये विमल सर जो है इधर थके हैं, इन्होंने जो है 5 साल बाद जो है अपने आप को कष्ट दिया और ये मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और ये तालिब सर देखिए स्वेटर लगा के है, इनको ठंड लग चुकी है। वरुण समझ के अरे हाँ स्वेटर लगा ली, सर्दी है। तालिब सर जो है पहाड़ी इलाके से आते हैं, फिर भी इनको इतनी ठंड लग रही है कि ये स्वेटर पे अभी नवंबर में ही जो है उतारू हो गई। हालांकि अभी पत्ते भी है पेड़ों। मैंने क्यों लगाई थी? सिर्फ इस चीज को कवर करने। अच्छा ये क्या चीज है? अरे मारू का वो कर रहा था। देखिए अभी पत्ते भी है, ग्रीनरी है। अगर ये रहती ना कमीज तो ये सामने मतलब दिख रहा था। स्वेटर ने इतना किया कि इसको यहाँ तक कवर करके। सर हमने बोर्ड भी यहाँ से खरीदा। सही बात है ना? देखिए अब ओवर टू यू कैमरामैन। जी अविनाश जी, आज हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ और आज घर जाके जो है इंडियन टीम की पहले मैं जीत देखूंगा। आज वो सेमीफाइनल की तरफ अपना पड़ाव बढ़ाएंगे और फिर मैं जो है की तरफ पड़ाव और फिर जो है मैं एक अच्छी नींद करके जो है सो जाऊंगा और रात को 12 बजे उठूंगा। फिर मेरा सफ़र जो है कंटिन्यू रहेगा 4 तारीख की सुबह तक। 4 तारीख को पेपर का 4 तारीख को ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर जाता हुआ ऊपर से। ये हमारे अविनाश जी। अविनाश जी, मैंने देखा है कि आप लोगों के इंटरव्यू लेते हैं फिर उसे अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं। हाँ। तो आज हम चाहते हैं कि आज जो आपके दर्शक हैं वो आपका इंटरव्यू जो है वो देखें। चलिए लीजिए मेरा, मैं पूरे जो है ऑनेस्ट आंसर दूंगा और बिल्कुल भी उसमें जो है मिर्च मसाला भी नहीं लगाऊंगा और सिंपल जो है उसको ऑनेस्ट आंसर दूंगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है अविनाश जी? मेरी उम्र जो है वो 28 प्लस है। 28 प्लस। तो इन 28 सालों का अगले 2022 जो अभी जनवरी आने वाला है उसमें मैं 29 का हो जाऊंगा। अविनाश जी हमें मैं फिजिकली जो है 35 प्लस लगता हूँ। हाँ। लेकिन 10 की 50 हो गई है। नहीं अबे 50 तो टोटल स्कोर है उनका। यार 50 छक्का मार गया। अविनाश जी इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू? हाँ जी। तो हमें अपने 28 साल का तजुर्बा बताएं आप। किस तजुर्बे बहुत हैं, बस आप पूछिए कि किस उसमें पूछना चाहेंगे आप। जिंदगी का कैसा मजा आ रहा है आपको? जिंदगी जो है कठिन दौर से गुजरी है। कुछ जो साल अच्छे नहीं रहे हैं, बड़ी कठिन दौर से गुजरा हूँ मैं। अच्छा। और खासकर जो मानसिक तनाव है वो बहुत रहा है। अभी अच्छा। भी मैं मानसिक तनाव से जो है गुजरता हूँ। देखिए दर्शकों, ये आपके लिए नई चीज है कि हमारे अविनाश जो है वो मानसिक तनाव से जो है गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं। और ये इंडिया की हार मुझे और तनाव देगी। अविनाश जी, हम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। ये देखो हमारे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये हमें। ये तालिब जी, तालिब हुसैन चौधरी। तो अविनाश जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन मेरा 22 बालों में 51। स्कोर यार 1 मिनट साउंड कम करो ना आप, उसमें देखो थोड़ी कम आवाज में देखो। इधर इंटरव्यू चल रहा है यार। हाँ तो बचपन की मैं बात सुनाऊं। बचपन मेरा अच्छा गुजरा। बचपन मेरा जो है जम्मू में गुजरा, फिर जो है थोड़ा सा भद्रवाह में गुजरा। और मैंने स्कूल ऐसे चेंज किए जैसे कोई कपड़े चेंज करता है। अच्छा। तो स्कूल मैंने बहुत चेंज किए, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि स्कूल जो है एक हैपनिंग जगह होती है। बड़े होके भी जो है बहुत सारे लोंडे लबाड़े जो है बचपन की यादों को ताज़ा करने जो है रीयूनियन करते हैं। तो मुझे बचपन की ऐसी कोई यादें नहीं है। वो मेरा एक जो है स्कूल टाइम जो है गंदा टाइम था। अच्छा। तो मुझे ना कोई स्कूल टाइम के ना मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ना मुझे वो टाइम याद करना है। स्कूल टाइम जो है मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाकी बचपन मेरा अच्छा ही गुजरा। तो उसके बाद आप कॉलेज में आए तो किस कॉलेज से पढ़ाई की आपने?
कॉलेज मैंने जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की और जम्मू का एक प्रसिद्ध कॉलेज है गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल कॉलेज साइंस कॉलेज जो अच्छा, है साइंस कॉलेज से किया आपने? जी। तो उसका एक्सपीरियंस उन 3 सालों वो का थोड़ा अच्छा है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था जब मेरा पहला दिन था। तो पहला दिन मैंने उधर देखा कि कॉलेज की हालत बहुत ही जो है लाचार थी। आज बहुत अच्छा है। तो उसमें मैं जब एक क्लासरूम में गया तो वो कबूतर की जो टट्टी होती है, जो कबूतर की जो वो होती है, वो डेस्कों पे पड़ी हुई थी। और जो है मेरा मन खराब हो गया कि मैं कहाँ आ गया, मेरा फ्यूचर क्या है। और जो है मैं इतना थोड़ा हिंट दे दूं कि मैं थोड़ा सुसाइड की तरफ भी जा रहा था कि मर जाऊं ऐसी जिंदगी से, कहाँ आ गया मैं। अच्छा। और हमारे जब सब हमारी पहली क्लास थी तो हमारी जो एक जूलॉजी की मैडम थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने हमें पहले दिन ये कहा कि आप सब फेलियर्स हो। आपसे जो है जम्मू में, क्योंकि आपको पता है J&K में जो है ये डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने JKCT का एग्जाम दिया, आप सब फेलियर हो और आप इसलिए यहाँ आए हो, नहीं तो आप जो है किसी आज इंजीनियरिंग या डॉक्टरी MBBS कर रहे होते हैं। तो वो उससे पहले दिन ही डिमोरलाइज कर लिया मैडम ने। लेकिन आस्ता आस्ता कुछ एक दो अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने वो सफर 3 सालों का सफर जो है अच्छा बीता। और फाइनली जो है मैंने फिर वहाँ कॉलेज से जो है फाइनल ग्रेजुएशन कर ली 2014 में। अच्छा, तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसके बाद इन्होंने PG की जम्मू यूनिवर्सिटी से, और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर रह चुके हैं। तो नहीं, देखिए गोल्ड मेडलिस्ट जो ये मुझे लोग बताते हैं कि, या मुझे जो है बताते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट से ये नहीं है। आप ये दर्शक जो देख रहे हैं उसको सिंबलाइज ना कीजिए, मेरी इंटेलिजेंस से उसको रिलेट ना कीजिए। टॉपर या गोल्ड मेडलिस्ट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हो या मैं हूँ, तो या किसी को आप सुने भी कि वो गोल्ड मेडल है, तो मेरे हिसाब से उसका ये मतलब होता है कि उसने वो वक्त संभाला है, उस वक्त की कदर की है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से गोल्ड मेडल का वो मतलब है कि उसने उस वक्त की कदर की और उस वक्त में मेहनत की है। इससे ये सिंबलाइज ना कीजिए कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसका IQ लेवल क्वोशंट बहुत हाई है। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जितने मेरे साथी थे, मेरे साथ जो 29 स्टूडेंट और थे, उनके मुकाबले मैंने वो वक्त संभाला है। तो इसलिए जो है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद दर्शक आप जानते हो कि उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया नौकरी का, और ये आज एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो अब नौकरी का मेरा फाइनल सेमेस्टर था तो मुझे याद है, मेरे दोस्त, तब तो मुझे ये नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फॉर्म निकले हैं। तो मुझे याद है कि उसके साथ स्कूटी पे मैं कच्ची छावनी गया और उसने मेरा फॉर्म भर दिया। तो मुझे पता भी नहीं मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है क्या नहीं है। और तब जो है इंटरव्यू हुआ करते थे। आज JK जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है उसके इंटरव्यू नहीं होते, तब इंटरव्यू हुआ करते थे। तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया और फाइनली भर दिया, मुझे पता भी नहीं। लेकिन जब उसकी एडमिट कार्ड निकला, वो मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, जो कि आज जो खुद आज KS ऑफिसर है, उससे वो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर नहीं निकला, लेकिन वो आज वो KS ऑफिसर है, उसका नाम शकील अहमद है। तो उसने मुझे बोला कि एडमिट कार्ड जब निकला, उसने मुझे बोला कि एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, तो आप जो है उसकी तैयारी कीजिए। और मैं जो भी किसी भी एग्जाम को लेके जो है मैं डर जाता हूँ। तो जब मुझे लगा कि वो एग्जाम है, तो मैंने बोला कि अब क्या करूं। और उसने मुझे याद है कि उसके वर्ड्स मुझे याद है कि दुकान जा, किसी बुक सेलर की शॉप पे जा, और विशाल की एक J&K की बुक मिलती थी जो कि ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की बुक हुआ करती थी। तो वो मैंने विशाल की बुक लाई और 1 हफ्ता से पढ़ा मैंने। और मैं फिर जो है, मेरा सेंटर मुझे याद है पॉलीटेक्निक विक्रम चौक में था। मैं वहाँ बिल्कुल फ्री माइंड होके गया कि बस ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, गोले मारने हैं, तो कोई नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन वो मैंने पेपर दे दिया और जो है जब उसका 3-4 महीने बाद रिजल्ट निकल गया तो उसमें मेरा नाम आ गया। और डोडा तब डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हुआ करती थी, तो मेरी कैटेगरी में एक ही पोस्ट थी, तो उसमें मैं लग गया था। तो आज जो है मुझे सर्विस करते हुए 5 साल हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो सर्विस कैसी रही आपकी अभी तक की? सर्विस अच्छी रही, ठीक है, सर्विस अच्छी है। जो दूसरी नौकरियां होती हैं उससे अगर मैं शायद जिंदगी में कुछ और ना बन पाया, तो कम से कम इस नौकरी में जो है वो स्कोप है। मुझे तो पता नहीं था, जब अकाउंटेंट में लग गया था मुझे पता भी नहीं था अकाउंटेंट होता क्या है। मैं सबको पूछता था, यार मैं लग तो गया हूँ लेकिन अकाउंटेंट होता क्या है, उसका काम क्या होता है। लेकिन आस्ता आस्ता जब मैं इस जॉब प्रोफाइल में घुस गया तो मुझे पता चला कि कम से कम जो है इसमें जो है आपको स्कोप है प्रमोशन का। ऐसा नहीं है कि एक टीचर होता है वो 9 साल बाद जो है उसको एक टाइम बाउंड प्रमोशन मिलता है और वो उसको सिर्फ ग्रेड बढ़ता है, वो टीचर ही रहता है। फिर 18 साल के बाद वो मास्टर बनता है। तो अविनाश जी, मुझे बताइए कि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? जैसे मुझे पता चला है कि आपका KS IAS का भी मन रहा है आपका। हाँ। तो आप अपने जीवन से या अपने नौकरी से अभी संतुष्ट हैं या? देखिए, मैं ज्यादा इस पे तबसरा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप ये पीछे तालिब सर की तरफ कैमरा अगर मुड़ाएं, इनको दिखाएं।
कल में जो है ये हमारा जो पेपर था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसके चक्कर में जो है इनकी हॉस्टल दिया था, नेहरू हॉस्टल, और मैंने इनकी एक कॉपी देखी, ऐसे जर्नल नीचे कॉपी पड़ी हुई थी, मैंने इनकी कॉपी देखी, उसमें इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं उसको, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ये भी अकाउंटेंट की बीच बीच में तैयारी करते हैं, तो रीजनिंग ये उधर पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने इनको तभी कहा था कि जो है मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का तकाजा है। तो टैलेंट जो है वो सड़कों पे नाचता है और जो किस्मत है वो महलों में राज करती है। तो मैं भगवान को जो है धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो मिला है, हाँ थोड़ा मैं करीब करता रहता हूँ कि ये नहीं मिला, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये देखिए मेहनती लोग, मुझसे मेहनती लोग और मुझसे डिजर्विंग लोग इधर पीछे पड़े। अविनाश जी, आप दर्शक जानना चाहते हैं कि जिंदगी में क्या आशा है अभी आपको, कि जिंदगी में क्या आपको चाहिए? मुझे आशा ये है अब कि कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ मैं अपनी अच्छा, एक रोमांटिक आशा है हमारे अविनाश जी मैं की। क्योंकि अपनी लाइफ ऑलमोस्ट जी चुका हूँ, मेरे जितने ख्वाब थे मैं पूरी कर चुका हूँ, ज्यादा कुछ ख्वाब भी नहीं था, थोड़े बहुत जो ख्वाब थे मैं वो कर चुका हूँ कंप्लीट, लेकिन अब मैं किसी को खुशियां देना चाहता हूँ। तो अच्छा, प्यार की तलाश में हैं आप? मैं प्यार की तलाश में हूँ, एक सच्चे साथी की तलाश में हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि पैसा बड़ा है या प्यार, आपका जवाब क्या होगा उसमें? नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, जरा क्वेश्चन को आप जरा समझाएं अच्छे से। जैसे कि आपको एक तरफ प्यार रखा जाए, ठीक है, और एक तरफ 5 करोड़ रुपया रखा जाए, अच्छा, तो आप 5 करोड़ लेंगे या प्यार लेंगे? देखिए, अगर 100 करोड़ की बात हो तो फिर मैं 100 करोड़ लूं, लेकिन 5 करोड़ के लिए मैं अपने जीवन साथी को नहीं खोना चाहता, तो मैं 5 करोड़ के लिए कम से कम जो है अपने जीवन साथी को नहीं खोना चाहूंगा। अच्छा, हाँ। नहीं, जीवन साथी नहीं है आपका? हाँ हाँ, जीवन साथी नहीं है, हाँ। बट एक मौका मिल सकता है कि कोई प्रेमिका बन सकती है आपकी, तो सिर्फ प्रेमिका, जीवन साथी नहीं? नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं जो है 5 करोड़ चुनूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं जो है मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने कभी जो है मेरे एमएससी में जो है, आपको मैं सिर्फ बात बताऊं कि ना कॉलेज स्कूल टाइम पे मैंने कभी किसी लड़की से बात की, ना कॉलेज टाइम पे कभी हेलो भी नहीं किया, और यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो है 6 लड़कियां पढ़ती थी, मैंने कभी उनसे हेलो भी नहीं किया। तो मैं जो हूँ टाइम पास के चक्कर में या किसी लड़की के साथ जो है सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हूँ, और मेरी उम्र भी ये है अब कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो एक अच्छे जीवन साथी में आप क्या देखते हैं? एक अच्छा जीवन साथी जो मेरे साथ ऑनेस्ट हो और मैं जैसा हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करे, बस। मेरे अच्छा। लिए प्यार की परिभाषा इक्वल टू लव इक्वल टू ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इक्वल टू लव। तो और सेकंड बात है कि मोहब्बतें फिल्म का डायलॉग है कि प्यार जो तुमसे करे तुम्हें बदल के ना करे, तुम जैसे हो वैसे करे। तो मैं जैसा हूँ, मुझे कोई ऐसे एक्सेप्ट करे तो मैं उसके लिए जान तक दे सकता हूँ। अच्छा, तो इस प्यार को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्यार पाके नहीं मिलता है, प्यार मिलता है तो मिल जाएगा, उसके प्यार के पीछे भागोगे नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर जिंदगी भर भी नहीं मिला तो मैं कुंवारा रहूंगा और ऐसे रंडवा ही मर जाऊंगा। मुझे उसका भी दुख नहीं है, लेकिन मैं जो है झूठे प्यार के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं ठीक हूँ, मुझे ये ऐसे क्वालिटी अच्छे अच्छे दोस्त, ये तालिब सर के जैसे दोस्त मिले, आपकी तरह मुझे दोस्त मिले, तो मैं ये रंडवा भी खुश रहूंगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं नहीं, मैं लव हो या अरेंज, तो पहले मैं तो लड़की को जो है बात करूंगा, ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके जो है। अगर अरेंज भी होगी तो लव तो मुझसे होने वाली नहीं है, मेरे में क्वालिटीज नहीं है कि कोई लड़की जो है मुझसे लव मैरिज कर सके, तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। बाकी रही लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की बात, तो मेरे घर वालों को देख के, मुझे देख के तो कोई लड़की नहीं देगा, मेरे घर वालों को देख के मुझे लड़की के 1-2 ऑफर कभी कभी आते हैं, तो वो भी, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद करके शादी करूंगा। वो जो भी ऑप्शन मेरे पास आएगा, मैं उस लड़की से पहले कम से कम 5-6 महीना जो है वार्तालाप करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि क्या वो मेरी जीवन संगनी हो सकती है कि नहीं। आप उस लड़की में क्या क्वालिटीज देखेंगे? बस जो मैंने कहा कि लव इक्वल टू ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इक्वल टू लव, और जो मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करे। 5-6 महीने में बस यही देखेंगे आप? हाँ बस। हो सकता है वो पहले ऑनेस्ट हो आपके साथ, बाद में ना हो 6 महीने के बाद? फिर तो गारंटी किसी की बात नहीं, फिर तो मैं नहीं, फिर मैं तो किसी को जज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर लगेगी अच्छी तो फिर जैसी वो मेरी किस्मत है। मैंने कहा कि किस्मत कोई बदल नहीं सकता, किस्मत जो है वो तो आप जब पैदा होते हैं वो मिल जाती है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देखिए हमारे सर भी आगे, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उस हिसाब से मैं 5 महीने में कम से कम उस लड़की को चेक कर सकूं कि वो मुझे झेल सकती है कि नहीं। तो 5 महीने में मैं एक लड़की में से ये देखता हूँ कि मुझे झेलने की कैपेसिटी है उसमें कि नहीं। तो अगर वो 5 महीने लड़की मुझे झेल सकती है, तो मुझे लगता है वो जीवन भर भी मुझे झेल सकती है।
अच्छा, तो हमारी सबकी दुआएं हैं अविनाश जी, दर्शकों की, हमारी तालिब सर की, मेरी, तालिब सर बोर हो चुके हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट की, मैच देखने नहीं दिया कि जल्द से जल्द आपको अपना खोया हुआ प्यार मिल जाए। खोया हुआ नहीं, मुझे मिला ही नहीं है, खोएगा कहाँ से? मैंने जो है पाया ही नहीं, खोया कहाँ, खोऊंगा कहाँ? जो भी मिला नहीं, मैं तलाश में हूँ वैसे, आई एम इन सर्च। मुझे पता है। ब्लूटूथ ऑन है, मेरे वाईफाई ऑन है, तो मैं सिग्नल पकड़ लेता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरी फिजिक और मेरी बातें करने का मैं जो है अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि फिजिक्स से अच्छा एक इंसान को कम्युनिकेटर होना अच्छा है, तो वो मैं नहीं हूँ। मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जो है वो बेकार हैं, तो मैं बेशक ब्लूटूथ ऑन भी कर लूँ, वाईफाई ऑन भी कर लूँ, किसी का सिग्नल पकड़ नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अविनाश जी, आप बहुत ही प्यारे, नेक और साफ दिल इंसान है। जी जी, शुक्रिया। ये तो आपका प्यार है जो आप ऐसे मुझे कह रहे हैं, वरना मुझे, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, मैं 28 साल अगर मेरे साथ कोई रहा है वो मैं खुद रहा हूँ, तो मैं खुद को जानता हूँ कि मेरे में क्या कमियाँ, और मुझे अपनी कमियाँ बताने में कोई शर्म हया भी नहीं आती, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। बिल्कुल, होप है। और आपके जीपीएस एंटीना में कोई सैटेलाइट का सिग्नल जो है वो कैच हो जाए जी। और जल्दी से हमें और पार्टी, इससे ये जहाँ वीडियो बना रहे हैं, इससे अच्छी जगह और हो भी कह सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर तो इतने ब्लूटूथ वाईफाई हमारे सामने चले गए अभी, तो हाँ। कोई कैच हो जाए। और इसमें जो है मेरे हमसाया तालिब सर जो हेल्प करेंगे, ये मेरे इसमें हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक्सपीरियंस के साथ। ये एक्सपीरियंस के थे साथ हमारे डॉक्टर अविनाश जी, जिनके साथ हमारी वार्तालाप कर रहे थे प्रोफेसर विमल, जो उनसे उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरी कंप्लीट स्टोरी पूछ रहे थे, और वो बड़े शांति के साथ उनके क्वेश्चनों का आंसर दे रहे थे। हाँ, तो कैसा इंटरव्यू दिया तालिब सर मैंने? अविनाश जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। जैसा उनके साथ लाइफ में जो कुछ वो हुआ, वो उन्होंने विमल सर को 1 by 1 करके। क्या मैंने कोई इसमें फेकनेस आपको नजर आई? नहीं, फेकनेस नहीं आती है, क्योंकि आपके चेहरे पे ही फेकनेस नहीं है, तो आपके आंसर में भी फेकनेस नहीं होगी। आप बड़ा फ्लुएंट बोलते हैं, और जो कहते हैं बात वो दिल से कहते हैं। तो अच्छा लगा आपका इंटरव्यू सुन के। हम चाहेंगे कि आफ्टर कोर्स वर्क ये इंटरव्यू हम दोबारा से, आपका ये वीडियो जो है जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए यूट्यूब पे, और फिर इसको हम दोबारा से सुने, और इसमें से कुछ हम भी अपनी लाइफ में मतलब कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स जो हैं अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं।